हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हमने सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा जिसमें सिंगल बीम हम यूज़ कर रहे थे टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन। अब डबल बीम इज गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ डबल बीम, यानी यहाँ पे डबल बीम यूज़ होने वाला है। लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। It consists of first is a light source, monochromator, then a chopper। हम यहाँ पे दो मिरर्स यूज़ करेंगे, एक मिरर जो फुल रिफ्लेक्ट करेगा और एक जो मिरर रहेगा वो सेमी ट्रांसपेरेंट यानी हाफ रिफ्लेक्ट करेगा। सो सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर, अ सैम्पल होल्डर, डिटेक्टर, डिजिटल डिस्प्ले और सिग्नल प्रोसेसर। तो इन ऑल 8 कंपोनेंट्स आर देयर। लेट अस सी द डायग्राम। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फर्स्ट क्या है, लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स क्या करेगा, हमें वाइट लाइट देगा। जो लाइट आ रहा है इट विल फर्स्ट फॉल ऑन द मोनोक्रोमैटर। मोनोक्रोमैटर कैन बी अ प्रिज्म और ए ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इसका क्या काम रहेगा, ये अगर प्रिज्म रहा तो हमें वो स्प्लिट करके 7 कलर देगा। वहाँ से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजायर्ड वेवलेंथ को हम वहाँ से लेंगे एंड इट विल पास एंड इट विल गो टू द चोपर। तुम्हें दिख रहा है चोपर इज एक सॉर्ट ऑफ ए टी के समान है। तो चोपर क्या करेगा, ब्लॉक 1 बीम एट ए टाइम। सीधे जाने वाली बीम अगर उसने ब्लॉक किया है तो वो बीम वहाँ से नीचे की ओर आएगा एंड इट विल हिट द मिरर। मिरर में हिट होने के बाद जो देखो मिरर का जो पोजीशनिंग की है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे किया है। वहाँ क्यों 45 पे गिरा है, क्योंकि चोपर जो बीम को डाइवर्ट कर रहा है मिरर के तरफ, वो वहाँ से मिरर को हिट करने के बाद इट विल ट्रैवल एंड इट विल इंसिडेंट ऑन द टेस्ट ट्यूब विच इज ब्लैंक। वहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब रखा है वो ब्लैंक है। अगर चॉपर सीधा है तो सीधे होने में व्हाट विल हैपन, नीचे की ओर रे नहीं आएगा, वो सीधा सैंपल में जाके इंसिडेंट होगा। सैंपल सॉल्यूशन के अंदर वी केप्ट कलर्ड सॉल्यूशन रखा है जिसका मुझे उसके अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन में एंजाइम्स एनीथिंग प्रेजेंट है, वो हम सोल्यूट प्रेजेंट है, हमें उसे डिटरमाइन करना है। एंड व्हाट विल हैपन, इंसिडेंट रे जब होगा वहाँ पे अ पार्ट विल बी एब्जॉर्ब एंड पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड। जो रिफ्लेक्टेड रहेगा वो जाके आगे मिरर पे जाके हिट करेगा एंड वहाँ पे अगेन 1 मिरर एट 45 डिग्री पे रखा है, वहाँ से वो बीम को 90 डिग्री डाइवर्ट करके नीचे सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर पर लेके आएगा। अब यहाँ सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर पे आने के बाद यहाँ पे 2 रेज है। 1 रे इज कमिंग फ्रॉम द ब्लैंक टेस्ट ट्यूब एंड 1 रे इज कमिंग फ्रॉम द सैंपल में से आने के बाद 90 डिग्री के बाद वहाँ आ रहा है। यानी यहाँ पे 2 बीम्स है, एक सैंपल बीम है और दूसरा रेफरेंस बीम है। याद रखना जो ब्लैंक है इट इज़ एक्टिंग एज ए रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बीम्स आ रहे हैं, सैंपल में से जो बीम निकल रहा है तो हम उसे सैंपल बीम बोलेंगे और ब्लैंक में से जो बीम निकल रहा है उसे हम रेफरेंस बीम बोलेंगे। दोनों एट ए सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर पे आके इंसिडेंट होगा एंड दैट विल बी ट्रांसमिटेड टूवर्ड्स द डिटेक्टर पे जाके हिट करेगा। डिटेक्टर क्या करेगा, इट विल बी अ फोटो सेल और वो क्या करेगा, उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स गिरेंगे। डिटेक्टर विल डिटेक्ट द फोटोन्स एंड इट विल कन्वर्ट दैट फोटोन्स इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच कैन बी डिस्प्लेड एज डिजिटल नंबर्स। तुम्हें डिजिटल नंबर्स के तरह दिखेगा। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या रिकॉर्ड करता है, द रेशियो ऑफ रेफरेंस एंड सैंपल सिग्नल के रेशियो को रिकॉर्ड करता है और हमें एक रेशियो मिलते जाता है है। यहाँ पे यूज़ होने वाला है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल हिट होगा वहाँ पे फोटो मल्टीप्लिकेशन होगा एंड अल्टीमेटली इट विल बी फेड इनटू द सिग्नल प्रोसेसर और सिग्नल प्रोसेसर हमें उसका डिजिटल आउटपुट देगा कि एंड इट विल टेल कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है क्या। एंड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द डिजिटल आउटपुट द डॉक्टर विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ डिसीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर्स यूज होने वाला है। This double beam spectrophotometer make use of some type of beam splitter prior to the sample container. जैसे मैंने बोला यहाँ पे बीम स्प्लिटर है। आफ्टर पासिंग थ्रू द मोनोक्रोमैटर द लाइट बीम इज पास थ्रू अ चॉपर विच ब्लॉक 1 बीम एट ए टाइम। जब मोनोक्रोमैटर में से पास होने के बाद वहाँ से जो एक सेलेक्टेड वेवलेंथ रहेगा इट विल पास थ्रू अ चॉपर। वहाँ पे एक चॉपर है जो मैंने बोला उल्टा टी के समान दिखाया है विच ब्लॉक करेगा 1 बीम एट ए टाइम। दैट इज एट 1 टाइम इट अलाउ द बीम टू पास थ्रू द रेफरेंस। जो रेफरेंस रहेगा वो ब्लैंक टेस्ट ट्यूब है रेफरेंस ओनली एंड एट द
द अदर टाइम इट अलाउ द बीम टू पास थ्रू द सैम्पल, ठीक है। एक टाइम पे वो रेफरेंस में से अलाउ करेगा जाने के लिए और दूसरे टाइम में वो सैम्पल में से बीम को अलाउ करेगा। एंड देन द बीम इज मेजर्ड यूजिंग द डिटेक्टर विच अल्टरनेट बिटवीन मेजरिंग द सैम्पल बीम एंड द रेफरेंस बीम इन सिंक्रोनिज्म। वहाँ सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन है। तो चॉपर क्या करेगा, एट ए टाइम फर्स्ट सैम्पल की तरफ डाइवर्ट करेगा, दूसरे में वो रेफरेंस की तरफ डाइवर्ट करेगा, यानी एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए वहाँ पे with the chopper. The spectrometer record the ratio of the reference and the sample signal. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा द रेशियो ऑफ रेफरेंस एंड सैम्पल सिग्नल, वो तुम्हें डिस्प्ले में दिख जाएगा। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा। अब जो मॉडिफिकेशन सिंगल बीम से हमने जब डबल बीम किया है तो ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो सिंपल बीम जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था वो सिंपल टू ऑपरेट है, बट जो डबल बीम है इट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली एज कम्पेयर टू सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द मॉडिफिकेशन डिस्क्राइब्ड अबव मेक द डबल बीम डिवाइस मोर सोफिस्टिकेटेड मैकेनिकली and electronically as compared to the single beam spectrophotometer.